औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और आयत नंबर 125 और पारा नंबर 8 रुकू नंबर 2 और आयत नंबर 124 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन को मुखातब करके फरमाया था कि उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम कबूल करने की सलाहियत ही नहीं रखी हुई है और जब कभी इस्लाम की बात की जाती है तो वह तंगी महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें आसमान की तरफ यानी मौत की तरफ भी इशारा है कि उन्हें मौत की तरफ घसीटा जा रहा है। और मोमिनों से फरमाया था अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये हमेशा नजस और हराम है और आप उनकी बातों में ना आए और उनकी बातों पे बुरा ना मनाएं। आगे अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 125 में फरमा रहे हैं वहाज़ा सिरात रब्बिका मुस्तकीमा, और तेरे रब का यही रास्ता सीधा है जो उसने तुझे समझा दिया है। वो क्या रास्ता है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, क्या हमें सीधे रास्ते पे चला दे। और कौन सा सीधा रास्ता? मुस्तकीमा। इधर फरमा रहा हाज़ा सिरात रब्बिका मुस्तकीमा, हाज़ा सिरात रब्बिका मुस्तकीमा का क्या मतलब है? इहदिना सिरातल मुस्तकीमा मतलब है। और इहदिना सिरातल मुस्तकीमा का क्या कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इहदिना अनअमत अलैहिम, जिन लोगों पर तूने इनाम किया उन रास्तों पे चला, उस लोगों के रास्ते पे चला दे। अब सूरह फातिहा में ही अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी डिटेल बयान की कि अनअमत अलैहिम, और सीधा रास्ता वो है उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। अब सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बिल्कुल नहीं बयान किया आगे कि किन लोगों पर इनाम किया अल्लाह तबारक व तआला ने। हमारे पास सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला ने किन लोगों पर इनाम किया है। और आगे सूरह माइदा में अल्लाह तबारक व तआला इसकी डिटेल बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 4 किस्म के लोगों पे इनाम किया। एक अंबिया कराम पे इनाम किया कि उनको दुनिया में मबऊस फरमाया और उनके ज़रिए से अपने पैगाम को दुनिया वालों तक पहुँचाया। ये बहुत बड़ा इनाम है और अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास और बरगज़िदा बंदों में दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक तक हिदायत का पैगाम पहुँचाने का सबब बने अंबिया कराम में। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला ने किन लोगों पे इनाम किया? सिद्दीकीन पे किया। अब सिद्दीकीन कौन है? सिद्दीकीन वो लोग हैं जिन्होंने अंबिया कराम की पहली फुर्सत में तस्दीक कर दी। सब बाद में तो जो ईमान लाए, लेकिन जो पहली फुर्सत में तस्दीक करने वाले हैं, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा ईमान लाई और बिला किसी हुज्जत के कीलो काल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे ज़िक्र किया, गारे हरा में वही नाजुल हुई तो आपने आके ज़िक्र किया, तो हज़रत खदीजा पहली फुर्सत में ईमान ले आई और बगैर सोचे समझे और बगैर कोई बात किए। मर्दों में हज़रत अबू बकर सदीक पहले ईमान लाए और बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ किए, बगैर कुछ समझे और बगैर लोगों की बातों की परवाह किए वो ईमान ले आए। और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लाए, और हालांकि वो छोटे थे। तो जब अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया कि अल्लाह की राह में कौन मेरी मदद करेगा, तो हज़रत अली सबसे छोटे होने के बावजूद उठ के खड़े हो गए और फरमाया कि या अल्लाह के रसूल, गो कि इस महफिल में मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि दीन इस्लाम की तबलीग के लिए मैं आपकी मदद करूँगा। ये होते हैं सिद्दीकीन। इसी तरह हर अंबिया कराम में से हर एक नबी के लिए जब आप किसी भी नबी ने नबूवत का वादा किया तो कुछ ख़ास लोग होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों पर ख़ास इनाम किया और वो उनके दिलों में ईमान की रग़बत डाल दी, मोहब्बत डाल दी और अंबिया कराम की मोहब्बत डाल दी और वो ईमान लाए, उनको सिद्दीकीन कहते हैं। तीसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि किन लोगों पे ईमान किया। नंबर 3, शोहदा पे अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। शोहदा वो होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपनी जान और माल की कुर्बानी करते हैं। किसी एक सूरत में भी जान की कुर्बानी की, मैदान जंग में तो भी, और मैदान जहाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बुलंदी के लिए जहाद करना पड़ा तो उन्होंने जान और माल की कुर्बानी दे दी। हाँ, जान की कुर्बानी दी या माल की कुर्बानी दी, दोनों अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अनअमत अलैहिम में शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर बड़ा इनाम किया है। एक बात यहाँ थोड़ी सी क्लियर करती जाऊँ कि जंग और जिहाद में फ़र्क होता है। जंग हम दुनियावी अगराज़ की मकासद लड़ते हैं, मकासद की खातिर लड़ते हैं, और जिहाद अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ी जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम पर, शोहदा कराम पर
इनाम किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में फरमाया कि ये लोग मुर्दा नहीं हैं, ये ज़िंदा हैं, वहम युरज़क़ून, और उन्हें रिज़्क़ दिया जा रहा है, और लेकिन ला यशउरून ला तशउरून, तुम उनका शऊर नहीं रखते और वो तुम्हारा शऊर नहीं रखते। समझ नहीं है कि किस तरह की ज़िंदगी जी रहे और कहाँ उनको इनाम दिया जा रहा है, कहाँ रिज़्क़ दिया जा रहा है। ये तीसरा तबका है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ुसूसी इनाम फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और इनके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अंबिया कराम के बारे में तो हम गुनाह का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और शुहदा के बारे में, सिद्दीकीन के बारे में और शुहदा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि वो इनके पिछले सारे गुनाहों की बख्शिश कर देगा, और आगे जिसको चाहेगा उसके गुनाह को नेकी में बदल देगा, और आगे इनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही, और हम फिया खालिदून, वो हमेशा उसमें रहेंगे। आर्जी ठिकाना भी नहीं है कि छीनने का डर लगा रहे, खौफ लगा रहे, ख़तरा रहे, सर पे मुसल्लत रहे कि कब छीन जाएगा, कब छीन जाएगा, कब छीन जाएगा। ऐसा भी मुमकिन नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए कोई भी नेमत जब पूरी फुली इंजॉय करनी हो तो उसकी हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए, और जिसको कहते हैं रजिस्ट्री होनी चाहिए। और रजिस्ट्री होनी चाहिए कि ये हमारी मलकियत है और हमसे छीनी नहीं जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के दुनिया में किराए के घर में रहता है बंदा, और उसको हमेशा टेंशन और ख़दशा रहता है कि अल्लाह जाने कब इससे निकलना पड़ेगा। लेकिन जो लोग अपने घरों में रहते हैं उनके लिए ये ख़दशात मानी नहीं रखते, और वो अल्लाह तबारक व तआला के, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नेमतें दी, और नेमतें देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एंजॉय करने के लिए उनसे फरमा दिया कि ये हम फिया खालिदून, कि ये हमेशा से आपकी प्रॉपर्टी है और इसमें आप हमेशा के लिए रहेंगे। और फिर उनके लिए वहाँ सर्वस का और नौकर चाकर का इंतज़ाम किया, और फिर वो सबसे बढ़ के जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ उनके लिए इंतज़ाम किया, वो उनके लिए अज़वाज मुत्तहरा, पाकीज़ा जोड़े हैं। दुनिया की सारी नेमतें इंसान को अगर मिल जाती हैं, और अगर उसका लाइफ पार्टनर हम सफ़र ना हो या कोई अच्छा दोस्त ना हो, तो वो अच्छा दोस्त का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। कोई लाइफ पार्टनर प्रॉपर ना हो शरीयत इस्लामिया के मुताबिक, तो वो अपनी लाइफ को फुल नेमतों में भी इंजॉय नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फुल एंजॉयमेंट के लिए एक तो उनके ठिकाने को हमेशा के लिए उनके साथ रजिस्टर्ड करते हुए फरमाया हम फिया खालिदून, और दूसरा बहुत बड़ी नेमत जिक्र करते हुए फरमाया कि अज़वाज मुत्तहरा, हमेशा उनके लिए वहाँ उनके लिए पाकीज़ा जोड़े होंगे, और जिनको वो पसंद कर रहे होंगे, जो पाकीज़ा होंगे और जो काबिल एतबार और काबिल भरोसा होंगे। और तीसरी जो इंसान के एंजॉयमेंट के लिए सर्वस होती है, चीज़ होती है, वो होती है इंसान की आसूदगी के लिए सर्वस का होना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुखल्लदून फरमा दिया कि उनके लिए आबखोरे लिए हुए लड़के खूबसूरत खड़े होंगे, और वो हमेशा के लिए उनकी मलकियत होंगे, और वो हमेशा, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ जो जन्नत का सिस्टम रखा है, उस सिस्टम में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बिल्कुल नहीं रखा कि इंसान की ज़रूरत पड़े किसी सर्विस के लिए। इंसान खुश सोचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ को ऑर्डर करना है कि इसके मुंह में आ जा, और वो चीज़ दूध हो, शराब हो, और शहद हो, और कोई फ्रूट हो, मेवाजात हो, वो इंसान के मुंह तक पहुंच जाएगा चल के। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की खिदमत के लिए, इंसान की तसल्ली के लिए मुखल्लदून, खूबसूरत और मखनून मोतियों जैसे लड़के, जो आबखोरे और शराब के गिलास और जग लिए हमेशा उनकी खिदमत में खड़े होंगे, और ये दिल की तसल्ली का सामान है, फरमाया कि उनके लिए। चौथा कैटेगरी अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया, वो सालिहीन है। और सालिहीन कौन से होते हैं? सालिहीन जो कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तबलीग करते हैं, और उसमें दीन के रास्ते में तकालीफ उठाते हैं, और वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपनी खुशी, अपनी इज़्ज़त, अपने माल, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, सारी चीज़ कुर्बान कर लेते हैं। और 30वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सालिहीन की खूब जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वतवासौ बिल हक़ की वतवासौ बिस सब्र, और वो दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं नेक लोग, सालिहीन जो है, और तवासौ बिस सब्र, अल्लाह की मखलूक की दिलजोई करते हैं। ये भी बहुत बड़ा नेकी का काम होता है कि कोई हम में से, हमारा भाई परेशान हो, हमारी बहन, और हम उसके लिए कुछ दे दिला नहीं सकते हैं, लेकिन अल्फाज की तसल्ली, बज़ाहिर हम कहते हैं कि अल्फाज की तसल्ली कोई मानी नहीं रखती, और ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसको काउंट किया है और इसकी वैल्यू फरमाई है। तो वासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तलकीन करते हैं, और उनकी दिलजोई करते हैं, और उनकी हौसला अफजाई करते हैं, और उनको किस्से और वाक़यात सुना के उनको ये एहसास दिलाते हैं कि इस मुश्किल में आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग और भी मुश्किलें और मुसीबतें बर्दाश्त कर चुके हैं, और उनको ये यकीन दिलाते हैं कि अगर दुनिया में तो आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई परेशानी हुई है
तो आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर देंगे। और अल्लाह आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने एक अगर इंसान को कांटा चुभता है तो उसका भी अजर रखा है। और जो दुनिया में आप तकलीफ़ उठा रहे हैं और जो भी दुखी हो, जिस तरह भी दुखी हो, दुखी की कैटेगरीज होती है। कोई माल मता की वजह से दुखी है, कोई घर ना होने की वजह से दुखी है, कोई औलाद की वजह से दुखी है, कोई बेरोज़गार है दुखी है, कोई सारी चीज़ें हैं लेकिन उसके बावजूद दुखी है। और औलाद नाफरमान हो जाती है, रुपया पैसा ज़ाया हो जाता है, घर ज़ाया हो जाते हैं बने हुए। और ये दुखी, ये हर किस्म का दुख इससे मुराद है। और जो बंदा आता है दुखी और उसकी दिलजोई करना मुसलमान पर और ख़ुसूसन पढ़े लिखे मुसलमान पर फ़र्ज़ हो जाती है कि उसके सामने कोई अपने दुख को शेयर करे तो वो उसको दिलासा दे और उसको सब्र की तलकीन करे, तब जाके वो सालिहीन में शामिल होता है खुद और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दे। वलतकुन मिनकुम उम्मह यदऊना इला खैर यअमुरूना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर। तुम में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए, अल्लाह का फरमाना है कि तुम में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं और उन्हें हक बात यअमुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दें, यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके। और हुम फ़ीहा मुफ़्लिहून, और वही उम्मुल मुफ़्लिहून, वो कामयाब तरीन हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कैटेगरीज बयान की हैं। इन 4 कैटेगरीज को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सीधे रास्ते पर कद फस्सलनाल आयात, आगे अल्लाह आयत लिकौमी यज़्ज़क्करून, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए खोल के आयतें, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ खोल के बयान कर ली हैं, लेकिन हर एक के लिए नहीं। फिर बात वही है कि कुरान पाक है नसीहत, कुरान पाक है हदायत, कुरान पाक हदायत है, कुरान पाक नसीहत है। लेकिन हुद्दा लिल मुत्तकीन, हदायत है परहेज़गारों के लिए और नसीहत है कुरान पाक यज़्ज़क्करून, नसीहत कबूल करने वालों के लिए। हालांकि इसी कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मखलूक पर नाज़िल किया, लेकिन ये हर के लिए हदायत नहीं बन सकता, हर एक के लिए नसीहत नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कैटेगरिकली कह दिया है कि हुद्दा लिल मुत्तकीन, ये हदायत है लेकिन परहेज़गारों के लिए, व नसीहत है यज़्ज़क्करून, नसीहत कबूल करने वालों के लिए। और कबूल वही करता है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दिल में गुंजाइश रख ली है और जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम कर दिया है। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि मन युरिदुल्लाहु अन यहदिया यशरह सदरहु लिल इस्लाम, कि जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का इंतज़ाम करते हैं उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं और वो इस्लाम को कबूल करने की सलाहियत उसको दे देते हैं और इस्लाम को समझता है और कबूल करता है। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक रास्ता बता दिया कि उनके लिए फरमाया कि फिर आगे फरमाया कि लहुम दारुस्सलाम। और फिर ये यज़्ज़क्करून का मतलब कि नसीहत इख्तियार करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने निशानियाँ खोल खोल कर बयान कर दी है। और आगे यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर एक बंदे ने नसीहत कबूल कर ली तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंजाम क्या रखा है, उसके लिए रिज़ल्ट क्या रखा है, उसके लिए इनाम क्या रखा है। हुमुल मुफ़्लिहून, सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने पहले रुकू में फरमा दिया कि वो कामयाब होंगे। और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जिक्र करते हुए फरमाया लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यामलून, और कि अल्लाह के यहाँ उनके लिए मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि उनके लिए घर होंगे और वो उस घर के मालिक होंगे और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला उनका दोस्त होगा और अल्लाह के अलावा कोई उनको तकलीफ़ देने वाला नहीं होगा और अल्लाह उनका मददगार और दोस्त होगा। और बिमा कानू या मालूम, और ये इस वजह से हुआ है कि उन्होंने नेक अमल किए हैं। यहाँ एक बात, इस बात का अजाला हो जाता है कि कहते हैं कि अमाल की वैल्यू नहीं है। अमाल की वैल्यू इस तरह नहीं है कि हम अपने अमाल पे तकब्बर ना करें, घमंड ना करें, और अमाल की वैल्यू है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हम या मालूम कि वो नेक अमल करते हैं। अमाना व आमिलुस सालिहा, अमाल की वैल्यू तभी है कि ईमान लाएंगे, जब ईमान नहीं लाएंगे तो अमाल की वैल्यू नहीं है। ईमान लाएंगे तो अमाल काउंट किए जाएंगे, ईमान नहीं लाएंगे तो अमाल काउंट नहीं किए जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।